हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। इससे पिछले वाले वीडियो में महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताया गया, 8 परिभाषा को डिफाइन किया गया। आज हम इस कड़ी को बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में और एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे आज मुख्य रूप से। इससे पिछले वाले वीडियो में ये बताया गया था कि पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होता है कि पूर्ण संख्या के परिवार में बताया गया था कि पूर्ण संख्या के परिवार में जब ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तब जो संख्याओं का समूह बनता है वह पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक से जुड़ा हुआ ही ये बात है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है। और एक कंडीशन इसमें और दिया जाता है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा। q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर स्थिति में q को 0 नहीं होना है। जो कि इसका डिफिनेशन लिख दिया गया है, वो जो बताए हैं वही है कि परिमेय संख्याएं उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों ही पूर्णांक हो। और कंडीशन दे दिया कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q को बराबर नहीं होना है। अगर हम q को बराबर कर 0 करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन में दे दिया q। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से सूचित किया जाता है और q बराबर हो जाएगा, वही बात को लिख दिया गया है समुच्चय के रूप में p/q, और p और q पूर्णांक है तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याओं के उदाहरण देखिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि परिमेय संख्या जो हम कल बताए थे, पूर्णांक -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... इधर भी ... ये सारे के सारे पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक। ये पूर्णांक हैं। और जितने सारे, देखिए ये क्या होगा, पूर्णांक इधर बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। सबसे खुशी की बात ये होती है कि जितने सारे पूर्णांक हैं सभी परिमेय संख्या के ही उदाहरण हैं। ये तो इसमें 2-3 दे दिया गया है परिमेय संख्या का उदाहरण, 1/2, 2/3, 1/4, 2। ढेर सारा एग्जाम्पल। ये प्रत्येक पूर्णांक, जितना पूर्णांक है सब के सब परिमेय संख्या ही हैं। कैसे? अगर मान लिया जाए कि 2 पूर्णांक है तो p/q के रूप में कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो अपना इसके नीचे कर सकते हैं 1, जहाँ 2 भी पूर्णांक है 1 भी पूर्णांक है। तो ये क्या हो, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया। -3 है, पूर्णांक है, इसके नीचे में 1 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ढेर सारा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, ठीक है, ये स्पष्ट हो गया, परिमेय संख्या का स्पष्ट हो गया। अब हम अगला आते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? बस वैसा ही है कि अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ क्या है, p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यही बात है इसमें भी। परिमेय संख्या है ना, और परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। जैसे में देखिए √2, √3, √2, पाई, √7 इत्यादि। अब देखिए इसको अगर कहेंगे कि √2 और पर इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं
अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे हम लोग। अपरिमेय संख्या मान लिया जाए इसमें दिया हुआ कि √2, तो इसमें भी तो नीचे में 1 कर सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या होगा। नहीं, ये पूर्णांक है ही नहीं, और कंडीशन में दिया P और Q पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ऐसे ही लिखेंगे तो नहीं होगा। कैसे होगा? √2 ही रहेगा ये, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से अगर आप इसमें रूट में √3 दे दीजिए, √5, √7, ये सब क्या परिमेय संख्या का उदाहरण है। इसमें अगर कोई प्राइम नंबर को डालते हैं रूट में, कोई प्राइम नंबर को रूट में अगर डालते हैं तो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। देखिए प्राइम नंबर डालिए क्या 19 डालिए क्या कहते हैं 23 डालिए आप 29 डालिए। तो इसमें क्या होगा? रूट में अगर प्राइम नंबर को डालते हैं तो क्या होता है? वह अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर ही होता है मुख्य रूप से। अब देखिए केवल स्क्वायर नहीं आना है रूट में। अगर 225 अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? या 15 निकल गया। 15 क्या है? पूर्णांक है, तो हम जानते हैं कि पूर्णांक क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो 15/1 भी लिख सकते हैं। तो कहने का सेंस है कि स्क्वायर नहीं रूट में होना है, और बाकी जो भी होगा रूट में स्क्वायर रूप का, वर्ग रूप का नहीं आएगा, और बाकी जो भी नंबर आएगा सब के सब क्या हो गए? अपरिमेय संख्या। हम 8 को √8 भी अपरिमेय संख्या है, √17 भी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ढेर सारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, तो 9 भी समाप्त हुआ, 10 भी समाप्त हुआ। अब देखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। वही वास्तविक संख्या, दोनों का सम्मिलन है, मिलन है, दोनों को मिला के वास्तविक संख्या बन जाता है। तो यही बात को लिख दिया गया, वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या के प्रकार में वही एक परिमेय हो गया, एक अपरिमेय हो गया। तो ये भी समाप्त। अब देखिए एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम के बारे में देखिए, इसमें दिया किसी सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला जो किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करती है को एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है, एक बार देख लीजिए। देख लीजिए एक बार गौर से। हाँ, तो देखा गया इसमें हम क्या क्या सीखे। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। 1/2 परिमेय संख्या हो गया। कि एक बार रिकैप कर लेते हैं। 1/2 क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा फिर? 3 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 1 कर लेंगे, P भी हो गया, Q भी हो गया। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। और क्या का P और Q जहाँ है, P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब देखिए अपरिमेय, √2 हो गया, √5 हो गया। पाई भी क्या है? पाई भी क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 जो है ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसा कैसे हो गया? ये पाई जो है, पाई के बराबर ये लगभग में है ना, इसलिए क्या है, ये जो है 22/7 परिमेय संख्या हो गया और पाई अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अपरिमेय भी हुआ और वास्तविक संख्या के बारे में जान लिए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिलन है, दोनों के मिला के परिमेय वास्तविक संख्या बनता है। और एल्गोरिदम तो कोई भी किसी भी सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला है जो विशेष प्रकार के समस्या को हल करने की विधि को प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।